Hello, good evening everyone. So, me Darisha Niveda is again live with a very good topic and very important topic as well, which is oral hygiene, dental care, mouth care. सो वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आज के जो टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं, वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एट पर्टिकुलर टाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, डेंटल केयर को लेकर. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेंटल हाइजीन, जो अपना माउथ है उसका हाइजीन का भी हम लोग ध्यान रखें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने माउथ केयर का, अपने ओरल केयर का हाइजीन इम्पॉर्टेंस दें उसको, और प्रॉपर घर पे उसके लिए आप वर्क करें. सो आज कुछ ऐसे टिप्स हैं, मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि डेंटल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो. अगर आपका माउथ या फिर आपका डेंटल केयर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं उसके लिए, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोगों को अगर भूख कम लगती है तो उसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आपका जो डेंटल हाइजीन है वो प्रॉपर नहीं है. आप अपने माउथ का केयर, अपने टीथ का, गम्स का, इसका केयर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉपर भूख भी नहीं लग रही है. सो नाउ माउथ केयर की बात करें तो माउथ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे मुंह में कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें केयर करनी है. हम जनरली टीथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सिर्फ अपने दांत का अगर हमने ब्रश कर लिया और हमारे लिए वो डेंटल हाइजीन हो जाता है. लेकिन आपको सिर्फ ब्रशिंग से नहीं, आपको माउथ में लाइक आपके टीथ हैं, आपके गम्स हैं जिसको हम मसूड़े बोलते हैं, और आपका टंग है, आपका पैलेट है, इन सारी चीज़ों को आपने टेक केयर करना है. सिर्फ टीथ की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ दांत की तरफ ध्यान नहीं देना है. आपने गम्स, अपने पैलेट को, टंग को, इनको भी क्लीन करना है. इनका हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो पाती है. बिकॉज माउथ, यहीं से हम लोग खा रहे हैं और यहीं से खाना होकर खाना डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. सो बेटर डाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, अपना डेंटल केयर भी, अपना जो माउथ का केयर है वो बहुत अच्छे से करना है. नाउ आपको टीथ को ध्यान रखते हुए अगर हम बात करें तो आपको ब्रश ट्वाइस अ डे, आप जो ब्रशिंग है, टूथब्रश आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, या फिर आफ्टर मील्स भी आप कर सकते हैं. तुरंत मील, जैसे आपने तुरंत खाना खाया उसके जस्ट बाद आपने ब्रश नहीं करना है. आफ्टर सम टाइम आप ब्रशिंग कीजिए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं. एल्कोहल फ्री माउथ वॉश बहुत सारे मार्केट में आते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं. या फिर आप क्या कर सकते हैं, घर पे भी ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. एक माउथ वॉश का काम करता है ऑयल पुलिंग, यानी कि आप कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं. लाइक यू कैन चूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं. आपने क्या करना है, आपने 1 टेबल स्पून या 1 स्पून आपने अपने माउथ में उसको लेना है, एंड यू हैव टू रोल अप इट, रोल करना है उसको अपने माउथ में फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. आप अच्छे से रोल करेंगे ऑयल को अपने माउथ में, और सुबह खाली पेट, एंड देन आप उसको स्पिट कर दीजिएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई माउथ वॉश या फिर ऑयल पुलिंग आप घर पे कर रहे हैं. दूसरा, लिप्स का केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लिप्स ड्राई रहते हैं, क्रैक्ड लिप्स की प्रॉब्लम होती है. तो ये आपने ध्यान रखना है, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखना है, उनको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है. डिहाइड्रेट अगर वो हो जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस, या फिर आपका जो डेंटल केयर है दैट इज़ नॉट गुड, डेंटल हाइजीन इज़ नॉट गुड. तो आपने लिप्स को ल्यूब्रिकेट करके रखना है. घर का बहुत देसी नुस्खा सबको पता है, जो घी यूज़ होता है लाइक चपाती के ऊपर, आप उसको डेफिनेटली अपने लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं. या फिर कोई बेटर लिप बाम, अच्छा जो लिप बाम है उसको भी आप अपने लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं. बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, या अगर बहुत ज़्यादा आप लिपस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जब तक ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अब तो वैसे भी हम लॉकडाउन में हैं और हम लोग लिपस्टिक्स का इस्तेमाल कम करें. मॉइस्चराइज करके रखें अपने लिप्स को थ्रू एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र.
और उसको आपने डिहाइड्रेट नहीं होने देना है ना। ओरल केयर की बात करें तो अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा स्नैकिंग की, घर पे हैं बार बार कुछ खाने का, टीवी के सामने बैठे हैं, बार बार कुछ खाने का मन करता है, जनरली हम कर भी ऐसा रहे हैं, बार बार कुछ खा लिया या फ्रीक्वेंट स्नैकिंग हो जा रहा है, आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग कि स्नैक किस चीज़ का लेना है, कौन सी स्नैकिंग करनी है, ये चीज़ को आपने अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा स्नैकिंग नहीं करनी है। आप स्नैकिंग करते भी हैं तो आगे मैं अपने सेशन में आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि आप किस चीज़ की स्नैकिंग कर सकते हैं। स्नैकिंग से मेरा मतलब है बीच में अगर आपको भूख लगती है, मील टाइम के बाद आपको भूख लगती है तो आप क्या चीज़ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्नैकिंग आपने अवॉइड करनी है। बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसको आप थोड़ा सा प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा। आपका ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के लिए। एक तरफ हम इम्यूनिटी का ध्यान दे रहे हैं, हम लोग पिल्स, काढ़े या फिर हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स या फिर हम लोग मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओरल हाइजीन का हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में टोबैको प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर हम वो खा रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड दैट प्रोडक्ट्स। आपने एल्कोहल का भी अवॉइड करना है। अगर आपको ओरल हाइजीन चाहिए, आपको डेंटल केयर करना है तो आपको अल्कोहल का भी इस्तेमाल कम करना होगा। नाउ न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर हम बात करें कि डाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ओरल हाइजीन में, डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के लिए। नो डाउट आज हम बहुत ज़्यादा वरिड हैं बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर। हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर भी रहे हैं बाय हुक और क्रुक, एनीथिंग जहाँ भी कहाँ से कहीं से भी कुछ भी पता चल रहा है तो हम लोग वो चीज़ तुरंत से खा रहे हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं। बट समवेयर हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, दैट इज़ ओरल केयर। आपका माउथ का केयर वो हम मिस कर रहे हैं। अगर आपका ओरल हाइजीन वो है, अगर इम्प्रॉपर है तो आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे हार्म हो रहा है। सो आपने ओरल केयर बहुत अच्छे से करना है। ना न्यूट्रिशनल केयर आप कैसे कर सकते हो, न्यूट्रिशन कैसे आपके ओरल केयर को improve कर सकता है। now what you can do, you can have diet high in proteins। आपने अच्छा डाइट लेना है जो डाइट प्रोटीन्स में हाई है। दालें आप डेफिनेटली दाल आप खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। यू कैन हैव बैलेंस्ड थिंग, सोयाबीन आप ले सकते हैं, पनीर आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, टोफू अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, आमंड्स, नट्स, सीड्स ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डाइट रिच इन प्रोटीन्स आर वेरी वेरी गुड फॉर ओरल केयर। एंड नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ पाया जाता है? जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ग्रीन लीफी जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। अगर आपके गम्स, आपके जो मसूड़े हैं वो ब्लीडिंग गम्स हैं तो आपने क्या करना है, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो आपने ज़्यादा लेने हैं। मैंगोज आप ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, यू कैन हैव कीवी, आप लेमन वाटर, ये सारी चीज़ें, विटामिन सी, आंवला, ये सब चीज़ें, गुआवा, अमरूद, ये सब चीज़ें आपने डाइट में इंक्लूड करके रखना है। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें लेनी है। शुगर का इंटेक बहुत कम करना है आपने। शुगर इंटेक ज़्यादा होता है जिन लोगों का, उनको भी डेंटल केयर या फिर सॉरी उनका जो डेंटल हाइजीन है वो इम्प्रॉपर होता है। सो शुगर का इंटेक आपने कम कर देना है। बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स आपके डेंटल केयर को क्या कर देते हैं, आपके डेंटल हाइजीन को इम्प्रॉपर करते हैं या फिर ख़राब कर देते हैं। बहुत ज़्यादा रफ़ टेक्सचर वाले फूड्स जो होते हैं जिनको चबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रफ़ टेक्सचर है फूड का, बहुत स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा हॉट भी हैं। अगर हमने अभी क्या है कि मतलब कोविड के कारण हर जगह पे यही हो रहा है कि गर्म फूड्स खाने हैं, गर्म पानी पीना है। इट्स नॉट गर्म, आपने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, आपने वार्म लेनी है, ल्यूक वार्म या फिर वार्म लेना है। हॉट इज़ डिफरेंट, वार्म इज़ डिफरेंट। सो मेक श्योर आपको डिफरेंस पता है हॉट एंड वार्म का। सो आपने हॉट ना लेकर आपने क्या लेना है, वार्म लिक्विड्स ले सकते हैं, अब वार्म फूड ले सकते हैं। हॉट फूड आपने अवॉइड करना है। नाउ देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, बात करें ड्राई माउथ की। बहुत सारे लोगों का ड्राई माउथ होता है विच इज़ इन मेडिकल टर्म ज़ीरोस्टोमिया। अगर आपको ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम है विच इज़ कॉल्ड एज ड्राई माउथ, आपका माउथ हमेशा ड्राई रहता है,
एक इसका सिम्टम होता है कि आपका जो सलाइवा है, जिसको हम माउथ में जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, वो भी एक सिम्टम होता है ड्राई माउथ का। आपका सलाइवा बन नहीं पा रहा है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, सलाइवा बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया, अपना डाइजेशन पेट में नहीं, आपका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और जो आपका सलाइवा है, जो आपकी थूक है, जिसको हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, वही इम्पॉर्टेंट होती है आपके डाइजेशन के लिए। आपका जो आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, आपका जो शुगर्स आप खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचुरल शुगर्स हैं, उसका डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका सलाइवा बन ही नहीं पा रहा है, माउथ आपका बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, आपका पेट खराब होगा, आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं रहेगा, बहुत वीक इम्यूनिटी रहेगा। सो मेक श्योर आपका माउथ ड्राई नहीं रहो। आपने डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना है, हाइड्रेट रखिए अपने आप को। वाटर इनटेक आपने अच्छा करना है ताकि आपका माउथ हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेटेड ना रहे। अब कुछ लोगों को अपन सिम्टम्स भी हम लोगों को नहीं पता चलते हैं समटाइम्स। कैसे पता चले कि ड्राई माउथ है कि नहीं है? हम लोग जनरली ओवरलुक कर देते हैं इस कंडीशन को। बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना पानी के खाना नहीं खा पाते हैं। बहुत आदत होती है कि सिप सिप वाटर लेना साथ में, और फिर 2-3 बाइट्स लेना, फिर सिप करना वाटर को, फिर 2 बाइट्स लेना, फिर सिप करना। जनरली ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपके ड्राई माउथ का, जीरोस्टोमिया का। सो आपने टेक केयर करना है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। बहुत लोगों को अगर एक्सेसिव थर्स्ट है, हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों को फ्रिक्वेंट पानी पीने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। आपका माउथ अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आपने डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आपके थूक में ज़्यादा बनता है, तो आपने वो फूड्स का इस्तेमाल करना है। गम्स भी बहुत सारे आती हैं, च्युइंग गम्स मार्केट में आते हैं विच आर शुगर फ्री च्युइंग गम्स। आपने वो 10 to 20 मिनट्स के लिए च्युइंग गम अपने माउथ में रखनी है। उससे आपका क्या होगा, सलाइवा प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनेगा और आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखने हैं, लाइक साबूदाना है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आपने पोटैटोज़, आप बॉइल्ड पोटैटोज़ या बेक्ड पोटैटोज़ बच्चों को दे सकते हैं, बेक करके उसके ऊपर हल्का सा काला नमक या फिर ब्लैक पेपर लगाकर बच्चों को वो दे सकते हैं। स्नैकिंग की मैंने बात की थी कि आपको बहुत ज़्यादा स्नैकिंग नहीं करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम लोग नमकीन्स, भुजियाज या बिस्किट्स, या फिर हम क्या करते हैं मार्केट में जितने भी पैकेट्स आते हैं, चिप्स आते हैं, बच्चों को वो दे देते हैं। उसकी स्नैकिंग अवॉइड करके आपने क्या करना है, अपने घर पे ही आप बना सकते हो, सैलड स्टिक्स बना सकते हो, लाइक कैरेट्स का, जुकीनी का, आपका कम्बर्स का, और बहुत सारे सैलड स्टिक्स आप बना के रख सकते हैं। इस चीज़ों की कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ये विटामिन एंड मिनरल्स रिच भी हैं। अगर आपने घर पे ही बना के रखे हैं स्टिक्स, लंबे लंबे काटिए, आप उसको डिप्स भी घर पे तैयार कर सकते हैं। डिप्स आप हमस जिसको बोलते हैं वो भी आप तैयार कर सकते हो। आप चिकपी हमस, आप बीट रूट हमस आप तैयार कर सकते हैं एज अ डिप। आप सैलड्स के साथ उसको बच्चों को दे सकते हैं। तो इस चीज़ का स्नैकिंग अगर आप करते हैं तो आपका एक तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपका जो डेंटल केयर है वो भी इम्प्रूव होगा। आपके माउथ का जो केयर है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। टू मच अगर एसिडिटी किसी को होती है, हम लोगों को जनरली आइडिया होता है कि अगर एसिडिटी हो रही है तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं हम लोग वो खुद अवॉइड करने शुरू कर देते हैं। अगर आप माउथ के लिए वरिड हैं, आपको अगर अपने डेंटल केयर को ठीक, अपने डेंटल हाइजीन को ठीक रखना है, तो टू मच अगर आपको एसिडिटी हो रही है, कहीं ना कहीं वो डीमिनरलाइजेशन का कॉज बन रही है, आपने उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड्स, बहुत लोग ऐसे हैं मैंने देखा है वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हॉट वाटर्स का कंजम्पशन करते हैं। आफ्टर फूड, बिफोर फूड हॉट वाटर लेते हैं। आई प्रेफर नॉट टेकिंग हॉट वाटर, यू कैन हैव ल्यूक वार्म वाटर विच इज़ वेरी वेरी गुड। इस टाइम पे कोविड के लिए भी सब लोग बोल रहे हैं दैट यू हैव टू टेक हॉट लिक्विड्स, बट आई वुड प्रेफर डू नॉट टेक टू मच हॉट थिंग्स। आपका कहीं ना कहीं उससे आपका माउथ जो है सफ़र कर रहा है, आपका जो
डेंटल या फिर ओरल हाइजीन है वो सफ़र कर रहा है, हॉट ना लेकर आपने वार्म लेना है, ल्यूक वार्म लेना है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि आप अपने जो ओरल हाइजीन है उसका ध्यान रखिएगा ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, बेटर हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई है. और भी अगर आपको डाउट्स हैं, आप स्नैकिंग के ऑप्शंस पूछना चाह रहे हैं, आपको मैंने मेरे नंबर शो होगा, आपने उस नंबर पे कॉल करना है. यू कैन आस्क बच्चों को आप क्या स्नैक्स दे सकते हो, घर पे आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं. माउथ वॉश, नेचुरल माउथ वॉश कौन से होते हैं, आपने टूथ पेस्ट कौन से यूज़ करना है, लाइक द पेस्ट विच इज़ रिच इन फ्लोराइड जिसमें है ज़्यादा, वो पेस्ट आपने यूज़ करना है. माउथ वॉश यूज़ करना है विच इज़ अल्कोहल फ्री डेफिनेटली. सो आपका जो ओरल केयर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन फॉर योर इम्यूनिटी. सो डू नॉट बी केयरलेस. आप इस चीज़ को लेके केयरलेस ना हो. एंड मेक श्योर यू आर ब्रशिंग योर टीथ. आप दिन में 2 बार अच्छे से टीथ को ब्रश कर रहे हो, अपना टंग क्लीन कर रहे हो, एंड अपना गम्स का प्रॉपर टेक केयर कर रहे हो. अगर ब्लीडिंग गम्स हैं, अगेन आई वुड सजेस्ट हैविंग विटामिन सी रिच फूड्स या फ्रूट्स आप ले सकते हैं अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हैं तो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो अगेन डेंटिस्ट के पास विजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर 6 मंथ्स में आपने डेंटिस्ट के पास विजिट रखना है. अभी फ़िलहाल अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं. अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, ज़रूर उनसे पूछिए. एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनल केयर के लिए आप अपने डाइटिशियन के पास ज़रूर विजिट कर सकते हैं. होपफुली यू गॉट ऑल द थिंग्स. आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, प्लीज़ हेल्प अदर्स ऑल्सो. आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को, जो लोग अनअवेयर है इस चीज़ को लेकर, उनको भी अवेयरनेस मिले, वो भी अपना ओरल जो हाइजीन है उसकी तरफ ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दें. थैंक यू सो मच. ऑल द क्वेश्चंस, अगर आप मेरे पास कोई क्वेश्चंस भी आए हैं, दैट विल बी आंसर्ड शॉर्टली. थैंक यू सो मच. टेक केयर.